अब यहाँ पर यूजर अकाउंट ASDF भी लिखा हुआ है, इसे साइन इन करेंगे। अब साइन इन किए, जैसे ही हमने साइन इन किया है तो ये आपका पासवर्ड रीसेट हो चुके हैं, कंप्लीट ओके हो चुके हैं। जो भी आपका डेटा है IGT उसी तरह से बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आपको YouTube चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, अब हम नए वीडियो जो हमने पासवर्ड रीसेट करने की बात किए थे, तो देखिए हमारे पास जो लैपटॉप है उस पर पासवर्ड भी लगा हुआ है। तो उस पासवर्ड को हमें कैसे रीसेट करना है उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आइए हमारे पास सबसे पहले तो आप देखिए कि पासवर्ड लगा भी है या नहीं लगा हुआ है। तो हम अपने डिस्प्ले पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ भी है या नहीं है, और इसमें कौन सा विंडोज है वो भी मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं विंडोज 11 का पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे बिना डेटा लॉस किए हुए। इसमें कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा और आपका पासवर्ड रीसेट भी हो जाएगा। जो भी आपका डेटा है जिस ड्राइव में है, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में बना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पासवर्ड लगा हुआ भी है या नहीं। यूजर जो अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है ASDF यूजर अकाउंट है, उस पर जो पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड भी लिखा हुआ है। हम पासवर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, हमें पासवर्ड नहीं मालूम है, हम पासवर्ड भूल चुके हैं। तो इस पासवर्ड को बिना डेटा लॉस किए हुए कैसे हम कर सकते हैं। बहुत लोग तो ये भी कर सकते हैं आपसे कि हम इसमें विंडोज दोबारा हम डाल देते हैं। विंडो डालने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट तो हो जाएगा, लेकिन जो भी हमारा C ड्राइव का डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। तो C ड्राइव का डेटा भी लॉस ना हो और हमारा डेस्कटॉप का डेटा भी लॉस ना हो और सारे बचा रहे, और इसको हमें केवल पासवर्ड को रीसेट करना है। तो देखिए, पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए, आपको पासवर्ड रीसेट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस पर हम क्लिक भी कर देते हैं तो यहाँ से पासवर्ड रीसेट नहीं होता है। ये हमें पूछता है कि आप अपना CD या DVD लगाइए जी। ओके, तो आप सबसे पहले कंप्यूटर को क्या करेंगे, देखिए हमारा पेन ड्राइव भी लगा हुआ है। पेन ड्राइव को हम दिखा भी देते हैं आपको। देखिए, जो भी हमने पेन ड्राइव बूटेबल बनाया है, ये बूटेबल पेन ड्राइव हमारे पास रेडी हो चुका है, तैयार है, और उस बूटेबल पेन ड्राइव से हम पासवर्ड को रीसेट करने जा रहे हैं। तो अब हम इस USB पोर्ट पर इस पेन ड्राइव को सबसे पहले हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो USB पोर्ट पर कहीं पर भी आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे एक लैपटॉप में कम से कम 2 या 3 USB पोर्ट जरूर दिया हुआ रहता है, किसी किसी में 4 भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि लैपटॉप कौन सा है। तो देखिए, हमने USB पोर्ट पर पेन ड्राइव को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रीस्टार्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पर बना हुआ पावर का सिंबल है। इस सिंबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, रीसेट और शटडाउन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीसेट। हमने रीसेट कर दिया, रीसेट एनीवे कर दिया। रीसेट करने के बाद सबसे पहले हमें अब क्या करना है, यहाँ पर जो रीसेट करने के बाद गो टू बायोस सेटअप। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, बायोस सेटअप में जाना है। और बायोस सेटअप में जाएंगे, एक बायोस सेटअप होता है, एक बूट मेनू होता है। हमें बायोस सेटअप में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम बूट मेनू में पहुंचेंगे। कैसे, F12 के माध्यम से। F12 हम यहाँ पर दबा देंगे, और F12 से जैसे हमारा ओपन होगा तो ये बायोस सेटअप ओपन हो जाएगा। देखिए, ये बूट मेनू हमारा ओपन हो गया है। इस बूट मेनू में हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडोज बूट मैनेजर लिखा हुआ है, सेकेंड स्टेप में USB HDD। तो जो भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं उसे हमारा कंप्यूटर जो सेंस करता है, USB HDD ही सेंस करता है। इसलिए जो हमारे USB HDD के सामने लिखा हुआ है SanDisk यूजर ब्लेड, इसे सिलेक्ट कर लेंगे एरो की से। एरो की से हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब इंटर प्रेस करने के बाद जो हमारे पेन ड्राइव में जो डेटा है वो डेटा रन करेगा। लोडिंग फाइल्स देखिए लिखा हुआ आ रहा है, लोडिंग फाइल्स। तो लोडिंग होना शुरू हो गया है फाइल्स। अब इसके बाद इसका मिनी स्टेप चलना शुरू हो जाएगा, विंडोज इसका लोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये लोड होगा विंडोज, तो हम इसके पासवर्ड को रीसेट करने के ऑप्शन भी आप बताएंगे। आपको यहाँ कुछ सेकंड तक वेट करना होगा। तो देखिए, हमारा यहाँ विंडोज का लोगो भी बना हुआ आ गया है। अब लोगो रन कर रहा है, और यहाँ पर जो कौन सा सॉफ्टवेयर से हमने पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखिए तो देखिए लिखा हुआ है हिरन बूट। यहाँ पर पासवर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, इनिशियलाइजिंग हिरन बूट CD लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये हिरन बूट का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारा ओपन हो चुका है। और देखिए, अब ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप जो भी आपको देखिए
ये हिरनबूट सॉफ्टवेयर जो है, एक सॉफ्टवेयर में अनेकों काम है हमारा है, ये अनेक इससे हम वर्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल है, तो बहुत सारे हम काम कर सकते हैं इस हिरनबूट सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो देखिए इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हमें अभी पासवर्ड रिसेट करना है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर देख रहे हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जाएंगे, जो देख रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए क्या है, एसेसिबिलिटी, एक्सेस, सीरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये सारे ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं जी। और हार्ड डिस्क टूल्स, नेटवर्क, सिक्योरिटी, रिमूव ड्राइव टूल्स, ये सारे ऑप्शंस हमारे, विंडोज रिकवरी सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम टूल्स आ रहे हैं, अदर्स टूल्स आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम हार्ड डिस्क को भी रिपेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं, फिर आपको यूजर अकाउंट का पासवर्ड को भी हम रीसेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है यूजर अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे, सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे जो लिखे हुए आए हैं, एंटीवायरस, की फाइंडर, पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड के ऊपर जाएंगे, पासवर्ड के ऊपर करना है, तो पासवर्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है जी लेजर सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी, लेजर सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहां पर रीसेट पासवर्ड, रीसेट विंडोज पासवर्ड, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, यस, नेक्स्ट। अब यहां पर हमारे यूजर अकाउंट का नेम लिखा हुआ आ गया है, आपको कौन सा यूजर अकाउंट है, देखिए हमारा कर्सर हमारा जा रहा है वहां पर ASDF, हमारा कौन सा है, ASDF। ASDF को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर करते हैं नेक्स्ट, कि जो अकाउंट को हमें रीसेट करना है उसे अकाउंट को ही हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए, रीसेट अनलॉक, रीसेट अनलॉक पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, द पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ओके। हमने पासवर्ड को रीसेट कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, ठीक। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिनिश, क्या करेंगे, फिनिश, ठीक। फिनिश करने के बाद अब हमें यहां पर क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज करने के बाद हमें सिस्टम को क्या करना है, रीस्टार्ट, क्या करना है, रीस्टार्ट। सिस्टम को हम यहां पर रीस्टार्ट कर रहे हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद जो हमने पेन ड्राइव को लगाया है, इसके अंदर जो इंसर्ट किए थे, उस पेन ड्राइव को उसी यूएसबी पोर्ट से हमें डिस्कनेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसे रीस्टार्ट कर देंगे, देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो गया, ऑन भी हो गया हमारा कंप्यूटर, विंडोज का लोगो बना हुआ आ गया। अब देखिए क्या यूजर अकाउंट का पासवर्ड फिर दोबारा डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप यहां ध्यान से देखिए। कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है, प्रोसेसिंग में अभी स्टार्ट है। और देखिए जो पेन ड्राइव आप बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को हमने बाहर निकाल लिया है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव आपको लगा हुआ है, ये मत सोचिएगा कि पेन ड्राइव आपको लगा हुआ है, मैंने पेन ड्राइव को इजेक्ट कर चुके हैं। तो देखिए ये हमारा ऑप्शंस आ गए। अब हम इसे पासवर्ड को रीसेट कर लिए। अब यहां पर यूजर अकाउंट ASDF भी लिखा हुआ है, इसे साइन इन करेंगे। अब साइन इन किए, जैसे ही हमने साइन इन किया है तो ये आपका पासवर्ड रीसेट हो चुके हैं, कंप्लीट ओके हो चुके हैं। जो भी आपका डेटा है IGT उसी तरह से बना हुआ है। अगर आप इसका कोई जिस पीसी का हम ड्राइव भी खोलते हैं तो ड्राइव सारा हमारे यहाँ पर बने हुए CDEF बने हुए हैं। जो भी डेटा है, जैसे ई ड्राइव में हमारे डेटा काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो देखिए आपका डेटा IGT जिस तरह से पहले से हमने रखा है उसी तरह से अभी भी बने हुए हैं डेटा, क्योंकि डेटा को कोई चेंजिंग नहीं किया गया है यहाँ पर। फिर हमारा D ड्राइव में भी कुछ डेटा है जो भी आप देख रहे हैं, तो विंडोज़ के फाइल्स वगैरह भी है, सारा चीज़ हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है, और डेटा आपको IGT बना रह जाएगा जी। तो ये हमारा प्रोसेस था विंडोज 11 का पासवर्ड रीसेट करने का, जो हमने आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। उसमें क्या क्या स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले तो ये जो पेन ड्राइव हमारे पास है, इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। बूटेबल बनाने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था, कि सबसे पहले आपके पास एम्प्टी पेन ड्राइव होनी चाहिए।
सेकंड नंबर में मैंने बताया कि रूफूस सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, क्योंकि रूफूस सॉफ्टवेयर के अंदर में ही दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, जीपीटी और एमबीआर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें किसके लिए बनाना है, जीपीटी के लिए बनाना है तो जीपीटी सिलेक्ट करना होगा, एमबीआर बनाना है तो एमबीआर के लिए सिलेक्ट करना होगा। तीसरे नंबर आपको पास हिरनवुड का लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं, जो 3 GB के जो फाइल्स हैं, उस फाइल भी आपके पास सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। यदि तीनों है तो हम इस पेन ड्राइव को सबसे पहले बूटेबल बनाएंगे, और बूटेबल बनाने के लिए बाद में हम इस यूजर अकाउंट को पासवर्ड को रीसेट करेंगे, और बिना डेटा लॉस किए हमने यूजर अकाउंट को पासवर्ड को रीसेट भी कर दिया है। तो देखिए आज हमने आपको रीसेट करने के लिए हमने बताया है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको टेक्निकल वीडियो से अवगत कराते हैं, हम दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे हमें टेक्निकल वीडियो, क्योंकि आपके पास अगर हुनर है तो कदर है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में एक इज्जत अच्छा पाने के लिए आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और हुनर कहने का मतलब क्या है, हाथ में टेक्निकल हैंड होना जरूरी है। तो टेक्निकल हैंड के लिए मल्टीटेक ने एक मल्टीटास्क कोर्स भी लाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे कोर्स आपको बताया जाता है। जिसमें हमारे कौन कौन से कोर्स हैं मैं एक बार रिपीट भी कर देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग, जिसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप को प्रॉपर वे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकली, नो थ्योरी, ठीक है। साथ में सेकेंड स्टेप पर हमारा आता है मोबाइल्स रिपेयरिंग। मोबाइल्स में एक माइक्रो चिप रिपेयरिंग के लेकर सारे रिपेयरिंग कराए जाते हैं जी, माने जीरो से लेकर हीरो तक मैंने एक बताया जाता है कि हम कैसे एक अच्छे लोगों को हम तकदीर चेंज कर देंगे। क्योंकि आप हमारे पास टाइम दीजिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, हम आपके लिए अच्छे अच्छे काम लेकर आए हैं। जो आप हमारे पास टाइम दीजिए, हम आपको बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। थर्ड नंबर जो कोर्स हमारा एलईडी रिपेयरिंग का है। फोर्थ नंबर हमारा प्रिंटर रिपेयरिंग का है। और इस समय जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा बूम है वो है ई व्हीकल्स का। वो ई व्हीकल्स का भी हम कोर्स लेकर आए हुए हैं, और काफी दिन से हम इसे करा भी रहे हैं। काफी बच्चे हमारे पास आते हैं। आप मल्टीटेक में आइए और देखिए, विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि देखिए आप में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।